27 में उनको जब तक मुख्यमंत्री पद पे देख नहीं लूंगा, बनवा नहीं दूंगा, तब तक भाई साहब सिर्फ मात्र 4 घंटे सोऊंगा। बहुरूपिया बन के घूम रहे हैं, बाहरी भीड़ लेके आ रहे हैं, उनको 27 में जनता जूते की माला पहराएगी। काम नहीं है मुश्किल, जब किया इरादा पक्का। अगर हमारी लगन सच्ची है और इरादा पक्का है, हार्ड वर्क करेंगे तो कोई काम नहीं है मुश्किल, जब किया इरादा पक्का। बिहार चुनाव के बाद अब फिर से उत्तर प्रदेश में एसआईआर का मुद्दा गरमाने लगा। हमारी मौजूदगी अयोध्या की सबसे चर्चित सीट गोसाईगंज पे है, क्योंकि जब से अखिलेश यादव ने डॉक्टर नरसिंह निषाद को यहाँ का प्रभारी बनाया गया, तब से अयोध्या की गोसाईगंज सीट लगातार चर्चा का केंद्र बनी। समझते हैं लोग हैं हमारे बीच समाजवादी पार्टी की कि एसआईआर पर कैसे सामना करेंगे, और आज बैठक थी, आज आप लोग की बैठक थी, एसआईआर पर कैसे सामना करेंगे, और एसआईआर जो आया है बिहार के बाद, अब यूपी में इसका क्या महत्व रहेगा। जानते हैं कि देश की आज़ादी के बाद बहुत सारी गवर्नमेंट आई हैं, लेकिन कभी भी जो है वोटर लिस्ट को जीरो नहीं किया गया था बिहार में, इस लिहाज से क्योंकि वहाँ चुनाव था। और बीजेपी को आप जानते हैं कि दंड फंद करके वोट काट के वोट अपने लोगों को वोट बढ़ा के जो है वो चुनाव जीतना चाहते हैं, जिस जैसा कि प्रमाणित भी हो चुका है और चुनाव आयोग को उसके कब्जे में रहा है। तो वहाँ पे जो इन लोगों ने प्रमाण मांगा था, और उसका बहाना लिया कि एसआईआर इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि जो है विदेशी जो बांग्लादेशी घुसपैठी लोग हैं, जो बाहर के लोग आए हैं, वो ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ घुसपैठ कर बना लिए, इसलिए उनको हटाना है इस बात के लिए। तो और जो प्रमाण उन्होंने मांगा 10-11 प्रमाण दिए थे, जिसमें आधार कार्ड इस समय जो है पूरे देश के अंदर आधार कार्ड बहुत महत्वपूर्ण है, लोगों के जीवन के साथ चल रहा है, उसको इन लोगों ने निगलेक्ट किया था, उसको मानने से इनकार किया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वहाँ जो है आधार कार्ड भी माना गया। लेकिन उसके बाद क्योंकि 2027 में यूपी में चुनाव है विधानसभा का, और यूपी ही पूरे देश को गवर्न करता है, जैसा कि आप सबको मालूम है। यूपी 2024 में जो चुनाव हुआ, लोकसभा के चुनाव में यूपी ने ही जो है बीजेपी के रथ को रोका है, भारतीय जनता पार्टी के रथ को यूपी ने ही रोकने का काम किया। और खास तौर पे अगर देखा जाए तो ये हमारा जो फैजाबाद मंडल है, ठीक है ना, अयोध्या की जैसी हिट सीट पे, जिसके नाम पे राम जन्मभूमि के नाम पर ये अपना वोट मांग रहे थे, मंदिर के नाम पे अपना वोट मांग रहे थे, वहाँ वो धराशायी हो गई। हमारी पार्टी ने, हमारे नेताजी ने जो है ऐसा टिकट दिया, जिस टिकट के माध्यम से, और यहाँ की आम आवाम जो है, जो अमन पसंद लोग हैं, सारे लोगों ने समाजवादी कैंडिडेट को जिताया है। तो इसलिए अब इनको यूपी दिख रहा है, लेकिन यूपी में देखिए बहुत कुछ ये लोग कर नहीं सकते, क्योंकि यूपी में जो इनका अपना नारा है कि भाई वोट काट देना है, बना लेना है, करने लेना है, एसआईआर का कोई फोकस जो है यूपी में वोट में नहीं है, क्योंकि लगभग लोगों का वोट है। इनका मकसद था जो पिछड़ा है, दलित है, कमजोर है, अकलियत के लोग हैं, उनका वोट काट के जो है हम अपने लोगों का वोट जोड़ लेंगे या फर्जी लोगों को वोट बना लेंगे। अगर आप एसआईआर कर रहे हो, फर्ज करो, तो बिहार में बाहर के लोगों का वोट कैसे बन गया? अगर आप कहते हो कि जो है बाहरी लोग जो बाहर में हैं उनका वोट नहीं होना चाहिए, फर्जी लोगों का वोट बढ़ा नहीं, वहाँ पर फर्जी जो 60 लाख मतदाता थे उनके वोट काटे गए हैं। हाँ, तो 60 लाख मतदाता जो थे, जो हमारे मतदाता थे, जो गरीबों के बीच में आते थे, मजदूरों के बीच में आते। अब आप समझ लो कि आज के 10 साल पीछे आप जाओगे तो आप देखें कि जो गरीब है, पिछड़ा है, दलित है या आदिवासी है, वो लोग बहुत जागरूक नहीं थे कि उनके पास वोटर लिस्ट होगी या उनका नाम, बहुत मतलब नहीं था उन लोगों का। तो उनके लोगों को जो इस देश के निवासी हैं और सदियों से यहाँ पे रह रहे हैं, देश की आज़ादी के पहले से लोग रह रहे हैं, उनको इसलिए काट दिया गया क्योंकि वो जानते हैं विपक्ष के वोटर हो सकते हैं, गरीबों के वोटर, जो गरीबों की बात करते हैं, मजदूरों की बात करते हैं, जो समाजवाद की बात करते हैं, जो समता और समानता बंधुत्व की बात करते हैं, उनको जो है कहीं न कहीं काटने की कोशिश की गई। और उत्तर प्रदेश में भी ये करने की कोशिशें हो रही हैं। लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, जो महबूब नेता है पिछड़ी दलित अल्पसंख्यक के, या कि ये पीडीए के जननायक हैं, उन्होंने पहले से अलर्ट कर दिया। और हमारी आज जो मीटिंग थी यहाँ, खासतौर पर गोसाईगंज विधानसभा की कार्यकर्ताओं की यहाँ बैठक जो थी, उस हम लोगों ने फोकस किया है, अपने लोगों के एक बेल्ले भी हम लोगों ने नियुक्त किया है।
बीएलए के माध्यम से जितने लोगों का वोट है, जो वोट बढ़ना है या जो वोट कटना है, और जो हमारे लोगों को वोट की सुरक्षित रखना है, वो उसकी जो है तैयारी हम लोगों ने पूरी तौर पे कर लिया है। और हमारे सारे कैडर के लोग, तो चाहे राष्ट्रीय पदाधिकारी हो, चाहे वो प्रदेश पदाधिकारी हो, चाहे वो जो है आपके जिले के पदाधिकारी या बूथ स्तर के पदाधिकारी हैं, सारे लोग जिम्मेदारी पूर्वक जो है लगे हुए हैं और हम अपने वोट को सुरक्षित करने की कोशिश में लगे हुए हैं। यहाँ बीजेपी की चाल दाल नहीं गलने वाली है। नहीं, क्या कहते हैं आप लोग, समाजवादी पार्टी एसआईआर पर कैसे सामना करेगी उत्तर प्रदेश में? हमारे कार्यकर्ता और हम हमारी पार्टी ने जितने बीएलओ बनाया है वो इतने भाई साहब दिमागदार हैं कि वो भाई साहब हार्ड मेहनत करके, कठिन परिश्रम करके काम का अंजाम देंगे, क्योंकि 27 में अखिलेश जी की सरकार बनाना है। जी, कॉन्फिडेंस है पूरा? बिल्कुल फुल कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि हमारे अखिलेश जी 2027 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। इस बात के लिए हम लोगों को जितनी मेहनत करना पड़ेगा, जितनी मशक्कत करना पड़ेगा, जितनी कुर्बानी देना पड़ेगा, उसके लिए हम हमेशा तत्पर रहेंगे। अखिलेश जी के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए। जय हिंद। एक सवाल आपसे, आपने कहा अखिलेश यादव 27 में मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हैं, वो कहते हैं समाजवादी पार्टी वाले सपने देखें 27 तक साइकिल, 47 तक साइकिल पंचर ही रहेगी। हाँ, देखिए, कोई काम नहीं है मुश्किल जब किया इरादा पक्का। अगर हमारी लगन सच्ची है और इरादा पक्का है, हार्ड वर्क करेंगे तो कोई काम नहीं है मुश्किल जब किया इरादा पक्का। हमारी लगन पक्की है, इरादा सच्चा है अखिलेश। और भाई साहब, बाद बाकी जितना समय होता है, 4 घंटा सोने के लिए और 4 घंटा के बाद में 20 घंटा भाई साहब सोएंगे नहीं। समाज के अंदर में जब तक लोग जगेंगे तब तक उनको जगाते रहेंगे, चाहे वो दूरसंचार के माध्यम से हुआ, चाहे वो टीवी के माध्यम से हुआ। हम लोग जन जन तक आवाज पहुंचाते रहेंगे। अखिलेश यादव के लिए आप अपनी नींद खराब कर लेंगे? अरे भाई साहब, जब हमारे देश की नींद उड़ गई है तो उस नींद को बचाने के लिए अगर हम शहीद भी हो जाएंगे तो हम अभी होने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन मोदी जी भी तो यही कहते हैं, हम आम जनता के लिए 18 घंटे काम करते हैं। भाई ऐसा है, हम एक बात जानते हैं, ज्यादा सारी रतिया यक्का बतिया। आप प्रेस वाले हैं तो आप तो भैया अभी इनसे मांग लेंगे, बड़े नेता है, 5,000 पा जाएंगे और 5 स्टार होटल में रहेंगे। और हम भाई साहब 35 रुपए लेके आए हैं और अभी अपने घर चबाई चबाते हुए अपने घर पहुंच जाएंगे भाई साहब। तो इसलिए बस वही इतना है कि आप ही चरें, और वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अच्छा, आप किसान हैं कि नहीं? किसान हैं आप? भाई साहब, किसान के बेटे हैं, लेकिन मैं किसान नहीं हूँ। किसान नहीं, आपकी जेब में 35 रुपए, लेकिन मोदी जी कहते हैं किसानों की आय दुगनी हो गई है। अरे भाई, आय क्या दुगनी हो गई? पहले आप खाद का रेट देख लीजिए। और जब बुआई जुताई की सीजन आती है तो सरकार की इतनी बड़ी चाल है कि बड़े बड़े पूंजीपत ब्लैक करने के लिए उसको भाई साहब जाम कर देते हैं। अब हम ज्यादा नहीं बोल पाएंगे, इसलिए हम बादाम खा के यहाँ नहीं खड़े हुए हैं। ज्यादा बादाम खा के नहीं खड़े हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? एसआईआर शुरू हो गया है और यूपी में अब बदलाव होगा, या फिर ये एसआईआर में भाजपा आप सभी लोगों को फंसा लेगी? देखिए, हम लोग एक्टिव हैं और एसआईआर जो भी वो उसमें डाटा मांगा जा रहा है, जो भी आईडी मांगी जा रही है, वो सबके पास लगभग उपलब्ध है और सारे लोग लगे हुए हैं, जागरूक लोग हैं यहाँ यूपी के लोग। और अभी आपने 24 में देखा, उनको सारे बल लगाने के बावजूद हम लोगों कि जो है ज़्यादा सांसद निकले यहाँ जीते हुए हैं, तो उनकी यहाँ कोई दाल गलने वाली नहीं है। और यहाँ एसआईआर में वोट काटने की वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के लोग सारी आईडी लेकर बैठे हुए हैं और अगर वोट काटेंगे तो उसका विरोध होगा और नाजायज वोट काट नहीं पाएंगे, क्योंकि जो सही है उसको रखना पड़ेगा। और क्या कहना चाहेंगे आप? एसआईआर पर आप लोग बैठक कर रहे हैं, कैसे देखते हैं? हम लोग इसलिए बैठक कर रहे हैं कि पूरे प्रदेश में हम लोग 27 में सरकार बनाएंगे। ये चाहे जितना अपना जुमला झूठा वादा और जनता को छलावा ठगावा करने का काम करेंगे, हम लोग उनके बातों में नहीं आने का काम करेंगे। हम लोग अपने जनता में, पूरे गांव में मिल करके माताओं बहनों से अपील करके वोट भी बनवा रहे हैं और उनके मान सम्मान के साथ अपना वोट अधिकार मांगा जा रहा है। और हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पर
पूरे प्रदेश में हम लोग जो उनका आह्वान जो होगा उस पर हम लोग काम करेंगे और 27 में हमारी सरकार बनेगी। और गोसाईगंज विधानसभा में जो बहुरूपिया बन के घूम रहे हैं, बाहरी भीड़ लेके आ रहे हैं, उनको 27 में जनता जूते की माला पहराएगी। अरे एक सवाल है, हम गोसाईगंज में हैं और अखिलेश यादव ने सबसे पहले प्रभारी नियुक्त किया है चौधरी लौटन राम निषाद का गोसाईगंज से। ये भी कहा जाता है संभवतः प्रत्याशी भी चौधरी लौटन राम निषाद यहाँ से हो सकते हैं। तो अभय सिंह या खब्बू तिवारी में लड़ाई होगी तो कैसी लड़ाई? कोई लड़ाई नहीं है, लौटन राम निषाद जी पूरा एकदम जीतता है उनकी। 1 लाख से उनकी गिनती चालू होगी। और जो बड़ी बड़ी गाड़ियों से दिखावा कर रहे हैं ना, इनका कोई दाल गलने वाला नहीं है और जनता इनको समझ गई है क्या है। अरे भाई साहब बाहुबली है और सरकार में बाहुबली कुछ नहीं, हम लोग पूरी उनकी सब कुछ कहानी जानते हैं। हाँ, बाहुबली कुछ नहीं है वो। हाँ, बदल देंगे मतलब? अरे बदल देंगे, पूरा बता दिए कि जो है तक बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। हाँ, इन लोग को 1% हम लोग टिकने नहीं देंगे। अपने बूथों पर हमारे यहाँ समाजवादी पार्टी 1350 वोट पाई थी, 1.5 बूथ पर। और पूरे हम लोग जो है सेक्टर में अभी देखिए लोकसभा का चुनाव हुआ, यहाँ कह रहे थे कोई बाहुबली, ये बाहुबली है, इनका इतिहास जाके देखिए, बाहुबली वाली कुछ नहीं है। बोले थे गोसाईगंज में हम जो है 50,000 वोटों से जीतेंगे, 17,000 वोटों से हार गए। और इनका चेहरा नहीं दिखाने, समाज में इनका कोई नमस्कारी करने वाला नहीं रहा है। ये सिर्फ इनकी बड़ी बड़ी गाड़ी देख लो। हाँ, बड़ी बड़ी गाड़ी देख ले। अखिलेश यादव ने जिस तरीके से लौटन राम निषाद पर यहाँ पर अखिलेश यादव ने लौटन राम निषाद जी को जीता के भेज दिया, अभी से तय है। ये पूरी जनता ने पूरा आगाज पैदा हो गया। लौटन राम निषाद को हल्के मत समझिएगा। हाँ, तो क्या समझे, हम लोग जो है वोट बली हैं। हाँ, और लौटन राम जी ने कह भी दिया पूरे। अभी 425 दिन बाकी है पूरे वोटिंग में और आप पहले से कह रहे हैं कि लौटन राम निषाद जीत गए। हमारे पीडीए के जननायक राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो वचन दे दिया, गोसाईगंज में कितना बड़ा आके बाहुबली लड़ जाए, सब धराशायी हो जाएंगे। सब धराशायी हो जाएंगे, चाहे जितना बड़ा बाहुबली अपने आप को मानता हो। ये बाहुबली कुछ नहीं है। हाँ, कुछ नहीं है, कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं है। ये गोसाईगंज की जनता से बात कर रहे तो उन्होंने उनका मानना है SIR को लेकर हम बात करें, लेकिन 2027 में भी 425 दिन का समय है। समाजवादी पार्टी पूरी ताकत के साथ जमीन पर उतर चुकी है SIR को भी बनाने में। और दूसरी चीज, गोसाईगंज में जो सबसे ज्यादा चर्चा है चौधरी लौटन राम निषाद का प्रभारी बनाया जाना। यह कहा जाता है संभावित प्रत्याशी भी हो जाएंगे। अखिलेश यादव ने जो भरोसा जताया है, ये गोसाईगंज में कितना भरोसा काम आएगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हमारा काम आपको जमीनी हकीकत से वाकिफ कराना।